एक तो ऑन द वे डाउन, यानी कि जब हम करेक्ट हो रहे थे तब 22,800 ने बहुत टाइम तक संभाले रखा। उस लेवल्स को बुल्स ने डिफेंड करा था बहुत टाइम तक, फिर इवेंचुअली टूटा तो फिर आपको याद है किस तरह का प्रेशर बना था। तो जो ऑन द वे डाउन हमारे लिए सपोर्ट था, तगड़ा सपोर्ट था, ऑन द वे अप वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और यही शायद रीजन भी है कि 22,800 पे सबसे एग्रेसिव कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो मामला वहीं आते आते थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, पर स्क्रीन अच्छी है, सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन, गेन्स को लीड कर रहे हैं बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स, जोड़ दीजिए इसमें ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स, फार्मा तो छोड़ दीजिए, मेटल्स हुआ, ऑटो हुआ, एफएमसीजी हुआ, ये पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाऊंगा तो दिखेगा आपको कैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वैसे थोड़ा सा नीचे उतरते तो इन्फोसिस और टीसीएस भी बुरा नहीं कर रहे हैं, पर वहाँ वो सेक्युलर रन नहीं है आईटी का, तो इसीलिए आपको सेक्टोरल आउट परफॉर्मेंस में ऊपर नजर नहीं आएगा। पर ठीक है, अटके हैं, अटकने वाले जोन पे आके अटके हैं, ऐसे में मार्केट्स पे पहले व्यू ले लिया जाए। एक अच्छी चीज, ब्रेथ भी बहुत बढ़िया आज। कल भी मेरे ख्याल से आज तो 4:1 का रेशियो है, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 80% इन ग्रीन। तो कल जब आधा परसेंट उछले थे तब मैंने आज सुबह कहा था ब्रेथ मजेदार नहीं थी, 1:2 डिक्लाइंस के फेवर में थी। आज बढ़िया ब्रेथ के साथ मूव कर रहे हैं, स्क्रीन अच्छी है। अब तक अपने रिटेल पोर्टफोलियोज भी आई एम श्योर बेहतर ही कर रहे होंगे। सतपति साहब, ऐसे में वो अड़चन वाले जोन पे आते आते अब आपका व्यू क्या बन रहा है? मामला अटकेगा या हो सकता है बड़ा अड़चन वाला जोन है, थोड़ा रेस्ट करके कन्विक्शन आ रहा है कि उन लेवल्स को इस बार हम ब्रीच कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, दिस इज कॉल्ड द रिलीफ रैली, और रिलीफ रैली में प्ले किस तरह से होता है। रिलीफ रैली इज बीन यूज एज ए स्विंग ट्रेडर फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग्स, जो प्योरली इंट्राडे बेसिस पे काम होता है, या एक आध दो दिन के व्यू से आप काम जो करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये लॉन्ग साइड का प्ले होता है, सो न्यूट्रल टू पॉजिटिव बायस लेके काम होगा। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां उनको अपना भाव मिले, एक बार के लिए एग्जिट करना है, क्योंकि ये जो बाजार है ये बेयर ग्रिप में है। तो रिलीफ रैली इज ऑलवेज यू कैन से एक परमिशन होता है बेयर्स की तरफ से कि वो अपना जो ग्रिप है थोड़ा सा लूजन अप करते हैं, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू होती है। तो आज का भी अगर आप देखें तो निफ्टी में 22,600 के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बेस बनेगा जहां पे 10-20 डीएमए का क्लस्टर आता है। तो 22,500, 22,600 ये अभी फिलहाल के लिए मुझे बेस लगता है। और सामने जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 22,800 ये इसका पहला पड़ा होगा, लेकिन लगता है कि 23,000 तक की जगह खुली है। तो ये 500 पॉइंट रहेगा निफ्टी के लिए, जहां पे मुझे लगता है ये रिलीफ रैली प्ले होगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे ओवरसोल्ड होते हैं काउंटर, वैसे वैसे आप मोमेंटम देखेंगे, कहीं 5%, कहीं 6%। दिस इज प्योरली रिलीफ रैली जो हमें प्ले करनी है। प्योरली एक रिलीफ रैली। कैसे भी आए, किस नाम से भी आए, स्क्रीन पर रिस्पाइट आता रहे, अपना तो काम चलता रहेगा। दिक्कतों से उभरे बस भारतीय बाजार, लंबा समय हो गया यार। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, जो लाइव हैं पहले उनके पास चलता हूं, उसके बाद आप लोग ने जो अभी क्वेरीज भेजी हैं उसको भी एड्रेस करेंगे। दो लोग जुड़े हैं, एक कोशिश चल रही है लिंक स्टैब्लिश करने की, हो गया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। मुंबई और लखनऊ जाना है। मुंबई से पहले प्रियंका जी स्क्रीन पे। प्रियंका मैम, मुंबई में कहां से? मलाड में रहती हूँ सर। अरे वाह। और प्रियंका मैम कब से स्टॉक मार्केट में हो? 2019 से सर। 2019। और कैसा रहा ये सफर वफर, कैसा चल रहा है स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो आपका? अच्छा है सर। अच्छा है, ओके। प्रियंका मैम, पहला सवाल। सर मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 562 शेयर है 121 प्राइस पे। क्या पूछूं? और बाय करने और क्या सेल करना है? हाँ, विनिंग ट्रेड है, विनिंग ट्रेड एवरेज और ऐड करनी चाहिए नहीं करना चाहिए? सतपुते साहब, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रियंका मैम की खरीद भाव बढ़िया, 121 रुपए का एक्विजिशन प्राइस, 162 रुपए पर शेयर का गेन, और सवाल भी बढ़िया है, ऑलरेडी ट्रेड ग्रिप में है, आपको अच्छा आउटलुक नजर आ रहा है, तो और ऐड कर लूं क्या? आशीष जी, मुझे लगता है कि फिलहाल तो आप ऐड मत करें, क्योंकि ये बाजार जैसे मैंने कहा ये रिलीफ रैली वाला मार्केट है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ये रिएक्ट करेगा, कहीं ना कहीं अटकेगा। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा पोजिशनल टाइम फ्रेम से देखें तो लगता है कि ये जो रिलीफ रैली है करीबन 300-320 तक जाएगी, जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग जोन के लिए थोड़ा सा वेट करें।
तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा जो है पोजीशन उसमें आप बने रहे। 270 ये इसका 200 डीएमआ है। सो अकॉर्डिंग टू 200 डीएमआ आपका स्टॉप लॉस होगा 260 का। और जैसे मैंने कहा 300 से लेके 320 इस क्लस्टर को वॉच करें। लीजिए भाई, अभी नया ऐड नहीं करना है और ये जो रिलीफ रैली है शायद एक्सटेंड हो 300 320 तक, वहां पे मुनाफा बांध लीजिएगा और फिलहाल उस होप्स के लिए जो आप बैठे हैं उस पे 260 का एसएल लगा के रखिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा। लखनऊ से ज्योति प्रकाश मैम जुड़ती हुई। ज्योति मैम, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? 3 years। और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? कोई मदद कर रहा है, खुद ही चुन रहे हो, कैसे होता है? हस्बैंड है साथ में। ठीक बात। ज्योति मैम, पहला सवाल। मेरा ये सवाल है कि बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स 1000 शेयर्स हमने 105 पे परचेज किए, होल्ड करना है या फिर निकल जाए? और ये पीछे इतनी सारी ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट किसको मिले हुए हैं ज्योति मैम? मुझे। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। किस बात के इतने सारे? आई एम कोटक इंश्योरेंस लाइफ एडवाइजर। ओह, और आपने एक्सेल करा इसीलिए हर साल आपको अवार्ड मिला कोटक की तरफ से। बढ़िया है। ज्योति मैम, अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया 1000 शेयर 105 का खरीद भाव। ज्योति मैम, लिए थे लंबी अवधि के लिए, ट्रेडिंग का नजरिया है? हाँ, लंबी होगी। हाँ, मिस्टर प्रकाश की आवाज भी आ रही है। भाई राजेश सर, बैंक ऑफ इंडिया लंबी अवधि के लिहाज से कैसा लगता है आपको? लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो डेफिनेटली बढ़िया है, लेकिन दिस इज जस्ट, आप कह सकते हैं दिस इज अ मीडियम टर्म करेक्शन। और ये करेक्शन जो है वो करीबन 90 तक जा सकता है। तो क्योंकि आपने लंबी अवधि का जिक्र किया, तो ये जो 5-6 रुपए 7 रुपए हम इसे छोड़ देते हैं। हम ये देखते हैं कि 90 का इसका बेस बनेगा। और अगर यहाँ से चलता है तो क्या, तो देखिए यहाँ से अगर ये चलता है तो चार्ट दिखता है वो इसका मुझे लगता है करीबन 115 से 120 का एक पहला रेजिस्टेंस बार होगा। अगर वो रेजिस्टेंस जोन क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप देखोगे 140 145 तक की जगह बनेगी, लेकिन उसके लिए 1 साल का वक्त लगेगा। तो फॉर द टाइम बिंग आप डेफिनेटली आप बने रहे, और आपका व्यू भी बड़ा है। आई डोंट थिंक दैट यू नीड अ स्टॉप लॉस। 90 का सपोर्ट ध्यान में रखें। अच्छा, मैं लौटता हूं आप लोगों के पास। पुणे से चानी जैन जुड़ती हुई फोन पे। चानी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। चानी हाँ, मैम, पुणे में कहां से कॉल कर रहे हो? सर वाकर। वाकड़ तो दूर हो गया सर, तो आपके घर से तो दूर हो गया वाकड़, है ना? वाकड़ आशीष जी के यहाँ से बहुत नजदीक है, मेरे यहाँ से थोड़ा दूर है। आशीष आशीष जी भाई मतलब थे। बहेती साहब के यहाँ। बहेती साहब, हाँ। बम्बई से तो काफी दूर है। चानी मैम, सवाल पूछें। हेलो सर, सतपुत्र सर, आई एम अ बिग फैन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सतपुत्र का चेहरा दिखाओ डॉक्टर साहब। हाँ, यस मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, आई बॉट गोदरेज प्रॉपर्टीज एट द रेट ऑफ 2340। मेरे पास 400 शेयर्स हैं। रखूं या बेच दूं, ऐसा पूछूं? हाँ जी। सतपुत्र साहब, क्या करना चाहिए भाई? थोड़ा सा नुकसान हो रहा है चानी जी को। आई थिंक उन्हें होल्ड करना चाहिए। अगर आप ओवरऑल देखें स्ट्रक्चर गोदरेज प्रॉपर्टी, देखिए दो चीजें है। ये काउंटर कहाँ से करेक्ट हुआ? ये 3400 3500 का इसका टॉप था। यहाँ से करेक्ट हुआ है करीबन आप देखो 1850 1900 के आसपास। ये लेवल क्या है? ये 200 वीक्स मूविंग एवरेज लेवल है। तो ये इतने अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये लेवल जल्दी जल्दी में टूटेगा नहीं। ये बात जुदा है कि यहाँ पे ट्रैक्शन जो है, मोमेंटम है, ये आता है फिजल आउट होता है, आता है फिजल आउट होता है। मोस्ट ऑफ द रियल स्टॉक में यही हो रहा है। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि दिस इज अ लेवल वेयर वन शुड स्टार्ट थिंकिंग गोइंग लॉन्ग, एटलीस्ट एक कॉन्ट्रा शॉर्ट टर्म, कुछ भी नाम दे। तो यहाँ से एक मैं रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसका टारगेट होगा करीबन 2150 से लेके 2200। तो उस टारगेट के लिए आप बने रहे। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा करीबन 1950 का। वाकड़ तो सचिन के घर से भी पास होगा, है ना सतपुत्र साहब? हाँ, सचिन जी के घर से भी पास है, बराबर। हाँ, ठीक बात है। चलिए चानी जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। दिल्ली से निधि जी जुड़ती हुई। निधि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम, सवाल पूछें। हेलो सर, मेरे पास मोबीक्विक के 500 शेयर है सर, एट द रेट 396, एंड द सेकंड वन इज नाइका, मेरे पास 300 शेयर है एट द रेट 175। मोबीक्विक, सतपुत्र साहब, इनफ चार्ट्स ज्ञान डोप देने के लिए 125 रुपए का मोबीक्विक में लॉस हो रहा है। आज तो मेरे ख्याल से
स्टॉक अच्छा कर रहा है आज। वैसे सारे ये न्यू एज वाले काम तो अच्छा कर रहे हैं, तेजी दिखा रहे हैं। मूवी एक चार्ट सेटअप कैसा है, क्या करूं? ₹125 पर शेयर लॉस। आशीष जी देखिए, मोबीक्विक का अगर आप चार्ट देखें तो दिस इज अ न्यू चार्ट। ऐसा कुछ ज्यादा हमारे पास डेटा नहीं है कि हम यहाँ पे ठोस कुछ कह सके, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल इट इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स एंड द हिस्टोरिकल डेटा एंड द स्टडी। तो हिस्ट्री अगर नहीं है हमारे पास तो ऑब्वियसली हमारे पास बात करने के लिए बहुत कम जगह बचती है। लेकिन चार्टिकली मैं फिलहाल यही कहूंगा, जो डेटा मेरे पास अवेलेबल वो हिसाब से लगता है कि ये 250 के आसपास के आसपास एक बार के लिए बॉटम बनाएगा, करंट लेवल से एक एग्जिट देगा। अच्छा, दूसरी चीज है ये काउंटर हाई बीटा है, तो इसमें जैसे कि आज की बात करें तो आज 8% 10% ऊपर है। ऐसे काउंटर को थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आप बने रहे, स्टॉप लॉस भी आपका थोड़ा डीपी रखेंगे 230 का बने रहे। अगर हम सही ठहरे तो इसका जो पहला पड़ाव आएगा करंट लेवल से वो आएगा करीबन 290 से 300। अगर 300 को पार करेगा फिर मुझे लगता है 350 तक का स्विंग आएगा। तो काउंटर ऑलरेडी बीटन डाउन है, ओवरसोल्ड है, तो आई थिंक दिस इज नॉट अ लेवल टू एग्जिट बट दिस इज अ लेवल टू होल्ड। वेट फॉर अ पुल बैक, वेट फॉर अ रैली जहां पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। ओके ओके ओके, मैं लाइव वालों के पास जा रहा हूं। प्रियंका मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास कैस्ट्रॉल इंडिया के 118 शेयर है एट प्राइस ऑफ 139। लिए लॉन्ग टर्म के लिए आज से हैं प्रियंका मैम? हाँ सर, लॉन्ग टर्म के लिए। आज तो डिविडेंड भी आ गया होगा बढ़िया से, ₹9.5 के आसपास शायद एडजस्टमेंट हुआ होगा। सतपति साहब, डिविडेंड मिला के और अपने आप में कैपिटल पोजीशन भी बढ़िया कैस्ट्रॉल का। प्रियंका मैम इसीलिए कह रही थी अच्छा ही चल रहा है स्टॉक मार्केट में, बढ़िया प्राइस पे खरीदे हुए हैं शेयर। कैसा लग रहा है कैस्ट्रॉल? इसके प्रमोटर्स बेचना चाहते हैं? अक्षय जी, मेरे पास अभी तक ये जो काउंटर जो है इसमें या अभी तक वो चार्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आशीष जी, आई एम वेरी सॉरी, ये चार्ट पे अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है प्राइस, तो मैं यहाँ पे ज्यादा कमेंट नहीं आपको कर क्या पाऊंगा। भाव दिख रहा है चार्ट पे आपकी? मेरे चार्ट पे दिख रहा है करीबन 222 रुपया। हाँ हाँ हाँ, है 6% गिरा हुआ है, 222 पे है। हाँ, लेकिन परसेंटेज में अगर आप प्राइस देखो तो इट इज अप बाय 23%। तो मैं समझ में नहीं पाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है कि इसका मतलब चार्ट नहीं स्टेबलाइज। प्रियंका मैम, कोई अगला सवाल है क्या? हाँ है सर। हाँ सर इंडियन होटल के 125 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 371। अरे खुद ही स्टॉक चुनते हो क्या अपने आप? हाँ सर, और हाँ मेरे हस्बैंड भी बताते हैं। हाँ, हस्बैंड भी बताते हैं। इंडियन होटल सतपति साहब, क्या करना चाहिए? आशीष जी, बेहतरीन पिक है। इनफैक्ट आज बाजार खुलने के बाद 9:15 बजे मैंने इंडियन होटल ही चुना था और इसका टारगेट भी आ गया है। लेकिन ये काउंटर मुझे लगता है ये जुदा है। ये जो हम लोग वोलेटिलिटी देख रहे हैं, ये कभी ऑटोज नीचे आता है, कभी केमिकल्स में कोई प्रॉब्लम है, कभी फार्मा। आई थिंक इंडियन होटल इज वन काउंटर की जो अपनी चाल चलता है। और आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन इंडियन होटल। जहां डिप मिलता है वहां पे हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी में ढूंढता हूँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है। मुझे लगता है ये जो इंटरमीडिएट करेक्शन था, ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड इंटैक्ट था, इंटरमीडिएट करेक्शन था। आई थिंक दैट करेक्शन सीम्स ओवर टू मी। और करंट लेवल से यहाँ पे अगर आप देखें तो इनिशियल टारगेट आएगा करीबन 800 से लेके 820 का। अगर वो सरपास होता है तो 880 को अनफोल्ड करेगा। तो काउंटर अच्छा है, आप बने रहे। 750 का सपोर्ट है, जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट हम बात करें वो 750 का है। और आपके एंट्री भी लोअर साइड के हैं। तो आप फिलहाल तो मैं कहूंगा 725 725 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे बने रहे। 800 के ऊपर जाने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रिल करते हैं। एंट्री तो बीएल में, एंट्री तो कैस्ट्रॉल में और इवन इंडियन होटल्स में गजब की है। खैर, ज्योति मैम, अगला सवाल। हेलो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमने यस बैंक 5000 शेयर पे 19 रुपए में परचेस किए लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा मान लूं, है ना ज्योति मैम? सतपति साहब, क्या करा जाए यस बैंक में? जी जी, यस बैंक ये थोड़ा सा अवॉइड वाला ही काउंटर है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बीच में जब एक रैली वैली आई थी तो सब लोगों ने फिर से एक्सपेक्टेशन था कि चलो ये चलेगा। आई डोंट थिंक दैट वन शुड एंटर है। हाँ, ये मोमेंटम वाला काउंटर है। आपको इंट्राडे कुछ करना है, आपने करके छोड़ दिया, बात अलग है। लेकिन पोजिशनली मुझे नहीं लगता कि ये काउंटर उतना स्ट्रांग है। रादर यहाँ पे पे नहीं होगा। हम लोग जो बात करते हैं ब्याज खात का नुकसान, इंटरेस्ट का लॉस होगा। तो आई थिंक दिस इज बेटर टू अवॉइड दिस काउंटर। अगर आपको पुल बैक मिले तो एग्जिट करे, लेकिन मेरे तरफ से ये क्लीन एग्जिट वाला काउंटर अवॉइड। मिलने के मौके ढूंढें ज्योति मैम। चलिए, इस नोट पर प्रियंका जी, ज्योति जी, चानी जी, निधि जी, सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सतपति साहब, आपका भी बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।
कि इंडसइंड बैंक का जो एक्सीडेंट है ये एक्चुअली बैंक निफ्टी के फेवर में काम कर सकता है, क्योंकि जो गिरेगा उसका वेट बहुत कम है, लेकिन वहाँ से जो पैसा निकलेगा उनके वेट बहुत ज़्यादा है। पैसा निकलकर कोटक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, अगर इन 3 बैंकों में जाएगा इंडसइंड बैंक से निकलकर, तो वो इवेंचुअली जो हायर वेटेड स्टॉक्स हैं, अब अगर ये चलने शुरू हो गए और अगर FI की सेलिंग थोड़ी सी रिड्यूस हो गई तो ये बैंक निफ्टी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। और एक चीज़ हमने कही थी कि इंडसइंड बैंक का एक्सीडेंट एक्चुअली बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा, और वहाँ से आप देखिए बैंक निफ्टी रुका नहीं है तब से 47 आई थिंक 800 के करीब का वो लेवल था। बैंक निफ्टी पर इस चैनल पर व्यू भी यही लिया गया है कि पोजिशनली अब इस बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग रहिए, क्योंकि ये एक क्लियर कट साइंस दिखा रहा है, इस तरीके के मूव्स रहे हैं उसमें।